हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रोग्रामिंग एरिना में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एरे क्या होता है, एरे को कैसे यूज करना है, एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करना है, एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और पॉइंटर टू एन एरे क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है जिसमें कि मैंने वही सेम एग्जांपल लिया है जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले हमने एक एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है जिसका कि साइज 6 है। अब देखिए, जब हम लोग ऐसे साइज देकर एरे को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि उतने ही साइज की मेमोरी को स्टैक पर एलोकेट कर देता है। अब इस एग्जाम्पल में कितने साइज की मेमोरी एलोकेट होगी, तो यहाँ पर हमने 6 एलिमेंट्स की साइज दे रखी है और एक जो एलिमेंट है उसका साइज होता है 4 बाइट्स जो कि इंटीजर का साइज है। तो टोटल 6 × 4 24 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके इनिशियलाइज हो जाएंगे। फिर हमने एक इंटीजर का पॉइंटर ले रखा है int स्टार ptr इक्वल टू ARR। तो हमने क्या सीखा था कि पॉइंटर एड्रेस को होल्ड करता है। तो इस एग्जाम्पल में ये जो पॉइंटर है ये इस अरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अरे के सारे वैल्यूज को इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को कैसे यूज करना है। हम लोग अरे के सारे एलिमेंट्स के एड्रेस को एक एक करके प्रिंट करेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में हमने पॉइंटर के एड्रेस को प्रिंट किया है। तो ये जो पॉइंटर हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया था जो कि अरे के बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, हम इसी के एड्रेस को एक एक करके प्रिंट करेंगे। अगले एग्जाम्पल में हमने उसी पॉइंटर ptr को यूज करके सारे वैल्यूज को फेच किया है, जिसके लिए हम लोग डीरेफरेंस ऑपरेटर या स्टार ऑपरेटर यूज किए हैं। अगला जो एग्जाम्पल है उसमें हम लोग देखेंगे कि अरे के साइज को कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग डीबग करके शुरू करते हैं। तो हम पहले एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और हम डीबगिंग स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेक पॉइंट हमारा आ चुका है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ARR जो वैल्यू ARR जो अरे है, इस अरे में सारे वैल्यूज आप देख रहे होंगे इनिशियलाइज हो चुका है। इसी को मेमोरी विंडो में पहले हम लोग डाल करके देख लेते हैं। जब हम लोग ARR यहाँ पर डालेंगे तो आप देख रहे होंगे पहला जो 4 बाइट है वो पहला एलिमेंट ले रखा है, दूसरा जो 4 बाइट है वो सेकंड एलिमेंट ऑक्यूपाई कर रखा है। उसी तरह से सारे एलिमेंट्स ने 4 बाइट ऑक्यूपाई कर रखा है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके मेमोरी विंडो में 4 बाइट इंटीजर भी कर सकते हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट 1 बाइट इंटीजर कर रखा है। अगर आप 4 बाइट इंटीजर करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा। अब हम लोग इसे कंसोल पर प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हमारा वैल्यूज भी प्रिंट होता जाएगा। इसे हम लोग डायरेक्ट एड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो ARR 0 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, ARR 3 की वैल्यू 4 और उसी तरीके से सारे वैल्यूज आपको प्रिंट होते हुए दिख जाएंगे। दूसरा जो है वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दैट इज एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज करके देखेंगे कि हम इन एलिमेंट्स के एड्रेस को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये मेमोरी में किस एड्रेस पर सेव्ड है ये हमें देखना है। तो ये हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करके दिख जाएगा। तो पहले हम इन सभी एलिमेंट्स के एड्रेस को इमीडिएट विंडो में प्रिंट करके देखते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इमीडिएट विंडो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो आप डीबग में जाकर के विंडोज़ में जाकर के इस विंडो को यहाँ पर से ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+Alt+I। तो चलिए चलते हैं अपने इमीडिएट विंडो की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपनी इमीडिएट विंडो की तरफ। अगर हमें इस एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करना होगा तो इसके लिए हम इसे पहले कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करके इसका एड्रेस को प्रिंट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसका एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। अब इसी एड्रेस को हम कंसोल पर प्रिंट करके देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। हमने F10 दबाया। अब आप देखिए यहाँ पर इसका एड्रेस प्रिंट हो चुका है B0FC28 जो कि सेम एड्रेस है। आप यहाँ इमीडिएट विंडो में भी देख रहे होंगे। इसी तरीके से हम सारे एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ कंसोल पर सारा एड्रेस प्रिंट हो चुका है। किसी भी एड्रेस पर कौन सी वैल्यू है अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्टली उस एड्रेस को कॉपी कीजिए और मेमोरी विंडो में आप अगर जाएंगे उस एड्रेस को आप डालिए तो आपको वो वैल्यू दिख जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंटर के एड्रेस को कैसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने पॉइंटर ptr को डिक्लेयर कर रखा है, जो कि अरे के बेस एड्रेस को पॉइंट करता है। अब अरे का जो बेस एड्रेस है, आप यहाँ पर देखिए, अरे का जो बेस एड्रेस है वो ये है, जो कि एंडिंग विथ FC28 है। तो जब हम पॉइंटर के एड्रेस को भी देखेंगे तो पॉइंटर का एड्रेस आप देख रहे होंगे, ये उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो कि FC28 है। तो ये अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है FC28, ptr भी उसी को पॉइंट करता है। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आप देखिएगा ये सेम एड्रेस प्रिंट करेगा, जो कि एरर 0 का एड्रेस है। जब हम अगले एलिमेंट पर जाएंगे, अगले एलिमेंट पर जाने के लिए हमें +1 करना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है, ये इसका जो एड्रेस है और एरर 1 का एड्रेस है, ये दोनों सेम है। उसी तरीके से आप सारे एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। आप देखिएगा ये सारे एड्रेस इस इंडेक्स के एड्रेस से मैच कर रहे होंगे। अब देखते हैं इस पॉइंटर को यूज करके हम अरे के वैल्यूज को कैसे फेच कर सकते हैं। उसके लिए हमें डीरेफरेंस ऑपरेटर को यूज करना होता है, जो कि ये स्टार ऑपरेटर है। अब स्टार ptr जब हमने लिखा तो ये हमारा पहला जो एड्रेस है, ये एड्रेस, इस एड्रेस पर क्या वैल्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा। तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे पहला वैल्यू 1 आ चुका है, स्टार ptr +1, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसी तरीके से आप सारे वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अरे का साइज को कैसे कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अरे में हमने 6 एलिमेंट डाल रखा है। तो हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर का काम ही है कंपाइलर के थ्रू वो साइज को कैलकुलेट करके आपको ऑटोमेटिकली दे देता है। पर हमें यहाँ पर जानना है कि इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम टोटल अरे का साइज कैलकुलेट करेंगे और उसको पहले एलिमेंट के साइज से डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे अरे का जो साइज होगा वो होगा 6 × 4 विच इज 24। मतलब कि एक एलिमेंट 4 बाइट की साइज ले रहा है, तो टोटल 6 एलिमेंट 24 बाइट्स की साइज लेगा। तो अगर हम इसे देखेंगे साइज ऑफ ARR, तो ये अकेला 24 आएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे साइज ऑफ ARR इज 24। साइज ऑफ ARR 0, मतलब कि जो पहला एलिमेंट है उसकी साइज क्या है। जो पहला एलिमेंट है हमारा वो है 1। तो 1 एक इंटीजर है, तो इंटीजर की साइज होगी हमारी 4। आप यहाँ पे देख रहे होंगे अब 24 डिवाइडेड बाई 4 विल बिकम 6। तो इस अरे में हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे क्या है। तो आई होप आप लोगों को अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।